स्कंद पुराण के केदार खंड में अठारह पुराणों में सबसे बड़े पुराण का नाम है स्कंद पुराण। 81,100 श्लोक है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण का पहला खंड है केदार खंड। तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री महादेव मरे हुए माता सती के शरीर को कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे। चारों तरफ भय का वातावरण हो गया। यहां भी सब्जी मंडी से कम डिस्टर्ब नहीं है। एक सब्जी मंडी से छुट्टी मिली, दूसरी सब्जी मंडी यहां आ गई। ये पता नहीं कहां से आ जा रहे हैं। तांडव नृत्य करने लगे भगवान महादेव। हाँ? भगवान श्री विष्णु ने चक्र चलाया, बोलो जय श्री हरि। जब नहीं छोड़ा उन्होंने मृत शरीर को तो 52 टुकड़े हुए। स्कंद पुराण के केदार खंड में मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताता हूं। बंगाल में अंडाल में भाव गिरी, महिषमर्दनी हो गई। श्रीलंका में नूपुर गिरा, पैर का विशालाक्षी हो गई। उज्जैन में ऊपर के होठ गिरे, अवंतिका अवंती देवी का मंदिर बना। अवंती देवी के नाम से उज्जैन को अवंतिकापुरी भी कहा जाता है। दाहिने पैर का घुटना हिंगलाज पाकिस्तान में गिरा। और दुर्गा चालीसा नवरात्रि का समय आ गया, बोला जगदम्बा मैया की जय हो। घर घर में दुर्गा चालीसा का पाठ होता है। उसमें लिखा है हिंगलाज में तू ही भवानी, महिमा अमित जात बखानी। वृंदावन में बाल कटकर गिरा, उमा बनी। नंददयाल में गला गिरा, आसाम में माता कामाक्षा बनी। राजस्थान पुष्कर में हाथ का कंगन कटकर गिरा, सावित्री देवी का मंदिर। अभी भी आप जाएंगे पुष्कर, ब्रह्मा जी का दर्शन करेंगे। ब्रह्मकुंड से जब देखेंगे तो उस पार एक पहाड़ी है। अब तो लिफ्ट भी लग गई है आने जाने के लिए। आप उधर की यात्रा करें तो हमको बताएं। सावित्री देवी का मंदिर है। ऐसे 52 स्थानों पर माता के अंग प्रत्यंग गिरे। ऐसी माता सती ने मरते समय शिव से क्या वरदान मांगा कि सती मरत हरिशान वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरिशान वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा। यही कारण है, यही कारण हिमगिर ग्रह जाई। यही कारण हिमगिर ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई, हो जन्मी पार्वती तन पाई। सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मरते समय शिव याद आए, मरते समय राम याद आए, मरते समय महापुरुष याद आए, मरते समय तो संसार याद आता है, मरते समय तो गंदगी याद आती है, मरते समय तो बेईमानी याद आती है, ब्याज पर दिए हुए पैसे याद आते हैं, ब्याज पर जो पैसे लेके भाग गया है वो याद आता है। हाँ, एक बहुत बड़े आदमी थे, मर रहे थे तो बोले आया लाया। हमने देखा जो ही जाए, आओ लाओ। 24 घंटे आओ लाओ कहते मरी गए। क्या फायदा आओ लाओ से यार। हाँ? मरते समय भगवती सती ने यही वरदान मांगा, हाँ? कि मेरे मन में शिव के चरणों में अनुराग हो।
राम के चरणों में अनुराग हो। इसीलिए हिमाचल के घर में जाकर के पार्वती, पार्वती कोई नाम नहीं है, पार्वती पिता के नाम से, पार्वती माने पर्वत की बेटी, पर्वत की बेटी को पार्वती, जैसे जनक की बेटी को जानकी कहा गया ना, वैसे पर्वत की बेटी को पार्वती। बोला पार्वती मैया की जय हो। ये नाम नहीं है, ये जैसे पार्वती का भी वही मतलब होता, गिरजा, गिरजा माने गिर से, गिर माने पर्वत से जन्म लेने वाली, शैलजा, गिरजा। हाँ, छोटी सी बालिका है। कई कई देशों में तुम्हें नाम लेने से क्या फायदा उन देशों का, कई कई देशों में लड़की पैदा होती तो इसे खोद के गाड़ देते थे। अब यहां आजकल के नकली बौद्ध सब कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इस देश ने नारी का जितना सम्मान किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी पृथ्वी पर कोई देश नहीं है जो नारी का इतना सम्मान करेगा, जहां पर नारी को देवी माना जाता है। सुकरात जैसे विचारक तो कहते हैं नारी तो एक मिट्टी के कुल्हड़ के समान है, चाय पियो और फेंको, जो सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु जैसे विचारकों का नारी के प्रति यह रवैया है। अरब कंट्रीज में कन्या पैदा होते ही खोद के गाड़ दिया जाता था। हमारे देश में नवरात्रि में कन्याओं का पैर धोकर उनको खिलाया जाता है, उनको 100-100 रुपए दक्षिणा दिए जाते। कोई हमें नारियों के लिए उपदेश ना दे, पहले यह पता लगावे कि अन्य देशों में नारियों की क्या पोजीशन है। गोद में लेकर मैना मैया बैठी हैं, सब संत महात्मा भी आ गए ना। हाँ, बच्चा जब छोटा होता था तो संत महात्मा भी, पंडित जी सब लोग आते थे, उनको इसी को संस्कार कहते हैं। बेटा बेटा ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं। इनको पहले क्या करती थी माताएं ना, जो सर बच्चे का पंडित जी के चरणों पर रख देती थी। अब कुछ लोग कहेंगे हम ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, अरे अपने बड़े भाई के चरणों पर रख दो यार। वो तो असली क्या है नकली क्या है सब सामने ही आएगा। पहले माताजी, पहले की माताजी जो थी, माँ जो थी, वो बच्चे को ऐसे संस्कार डालती थी। आजकल कॉन्वेंट स्कूल वाली मम्मी कहती है देखो ये अंकल आए हैं, उसको इतना तमीज नहीं है कि पंडित जी आए हैं। मैं घिन आती है मुझे इस देश की, इस कल्चर जो ये जो पैदा हो रही है ना, ये संस्कृति, ये घिनौनी संस्कृति, उसको इतना भी तरीका नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल की एक लड़की वो कहने सुनने को माँ बन जाती है। कोई टीका चंदन चोटी वाला आ जाता है, जिसको प्रणाम करिए, अंकल आए हैं, टाटा करो। धिक्कार है ऐसे लोगों को। वो चाहे 5 करोड़ की हवेली हो, वो प्रशंसा के योग्य नहीं है। ये तो बहुत हाई फाई की बात हो गई। अब एकदम लोअर क्वालिटी में जाओ, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको कोई तौर तरीका नहीं है, शैतानी मत करा। नहीं, महाराज आए, बाबा आए, कान काट ले जाएंगे। बोलो, अब बताओ, हम लोग कान काटने वाले हो, एक तरफ हम लोग अंकल हो गए, अब खाली डंकल का आना जरूरी है। एक तरफ हम कान काटने वाले हैं, मतलब बोरा में भरने वाले लकड़ सुंगा हैं। एक गांव में पहले हुआ था लकड़ सुंगा, आप लोग भी कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं, तो ये हम लोगों की दशा तो दोनों तरफ बड़ी खराब है। कॉन्वेंट स्कूल वालों के सामने चले जाएं तो ये हालात हो, अंकल बने और टाटा करवावे। शर्म करो थोड़ा। अपने देश की संस्कृति का जो अपमान करता है, संस्कृति उसका भी अपमान करती है। ये मत समझ लीजिएगा कि आप महंगी कार वाले हो गए, महंगे बंगले वाले हो गए तो आप भगवान हो गए। आप भारत की रोटी खाते हो, नमक हरामी करती है, इससे बड़ी नमक हरामी और कुछ नहीं। जाके देखो दूसरे देशों में धक्का मार के भगा दिए जाओगे जिनका गुणगान करते हो। तीसरे 3rd नंबर के नागरिक बन के रहोगे, इसको जान लीजिएगा। आप मर्जी हो कनाडा चले जाएं, तमाम पंजाबी खेत बेच बेच के कनाडा जाते हैं। उन्होंने अपना दर्द हमसे बताया, महाराज जी 3rd नंबर 3rd क्वालिटी का नागरिक बन के वहां ऐसे रहते हैं। जो तुम बहुत बड़े फूले नहीं समा रहे हो लोगों, ये जो लोग वीडियो देख रहे हो सोशल मीडिया पे, उनके लिए आप लोग तो सब बड़े संस्कारी है। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं,
आप लोगों ने दुर्भाग्य से ऐसे लोगों का दर्शन किया होगा जिनकी बात मैं बता रहा हूं। नारद बाबा पधारे संस्कार क्या है। मैना मैया खड़ी हो गई अपनी बिटिया को लेकर, छोटी सी बालिका। अब हिमांचल महाराज दौड़े सिंहासन, अपना सिंहासन साफ करने लगे। गुरुजी आए, गुरुजी आए। अरे श्रीमन नारायण